जब हम किसी स्पष्ट चांदनी रात में किसी भी शहर की रोशनी से दूर ऊपर देखते हैं, हम अपने ऊपर हजारों तारे चमकते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये तारों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। रात के आकाश में हम जो देख सकते हैं उससे परे सैकड़ों अरब अन्य तारे हैं और आकाशगंगा से परे अरबों अन्य विशाल आकाशगंगाएं हैं। सामने प्रकाश का वो चमकीला धब्बा हमारी बहन आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा है हमारी और सबसे दूर की चीज जिसे हम में से अधिकांश मनुष्य नंगी आंखों से देख सकते हैं। पृथ्वी से ये लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जो अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी दूरी है। लेकिन सौभाग्य से इस सिमुलेशन का उपयोग करके हम यात्रा कर सकते हैं प्रकाश की गति से भी तेज। हम पलक झपकते ही अपना सौर मंडल छोड़ सकते हैं। वो ग्रह जिस पर हर एक इंसान का अस्तित्व रहा है, अब केवल एक छोटा सा कण मात्र रह गया है। सूरज, चमकीले बिंदुओं के समुद्र में बस एक और तारा। हालांकि आकाशगंगा के विशाल पैमाने को समझने के लिए हमें 500 से अधिक यात्रा करने की आवश्यकता है प्रकाश वर्ष लंबवत। एक यात्रा जो हमें अपने गैलेक्टिक घर को उसकी पूरी महिमा में देखने की अनुमति देगी। लेस देन डीव ग्रेटर देन आकाशगंगा एक अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगा है और लगभग 13.6 अरब वर्ष पुरानी है। बड़ी बड़ी घूमने वाली भुजाएं ब्रह्मांड में फैली हुई देखी जा सकती हैं। एक डिस्क का आकार बनाना जो 100,000 प्रकाश वर्ष से अधिक क्षेत्र में फैला हो। ऐसा सोचना अविश्वसनीय है। हमारा तारा सूर्य इस आकाशगंगा को बनाने वाले असंख्य तारों में से एक है। हालांकि इसमें 100 अरब से 400 अरब तारे होने का अनुमान लगाया गया है। जैसे जैसे हम आकाशगंगा की चमकदार चकाचौंध से दूर होते जा रहे हैं, दूर की ओर देखें और आपको पता चल जाएगा कई रहस्यमयी चमकते बिंदु देखें। ये संपूर्ण आकाशगंगाएं हैं जो अवलोकनीय ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। आप देख सकते हैं कि आकाशगंगाएं बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है। इसके बजाय उन्हें गुरुत्वाकर्षण से बंधे समूहों में समूहीकृत किया गया है। विशाल अंधेरे शून्यता से घिरा हुआ ब्रह्मांड को एक शानदार मकड़ी के जाले जैसी संरचना दे रहा है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में शामिल है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में कम से कम 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, लेकिन संभवतः खरबों। वे सभी प्रकार के विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश आकाशगंगाएं बहुत दूर हैं और इसे केवल शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लौकिक रूप से बोल रहे हैं, आकाशगंगा के अपेक्षाकृत करीब, इतना करीब कि जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है उसका हिस्सा बन सके। ये समूह 30 से अधिक आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है जो लगभग 10 मिलियन के दायरे में है प्रकाश वर्ष। या तो आकाशगंगा स्थानीय समूह की 3 बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है, लेकिन यह है सबसे बड़ा नहीं। वो वही होगा जिसके लिए हम वर्तमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर बढ़ रहे हैं। इस शानदार ब्रह्मांडीय संरचना का नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहां से इसे पृथ्वी पर देखा जा सकता है। आकाश एंड्रोमेडा तारामंडल, जिसका नाम इथियोपियाई राजकुमारी के नाम पर रखा गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार नायक पर्सियस द्वारा निश्चित मृत्यु से बचाया गया था। है आकाशगंगा एंड्रोमेडा की तरह विशाल के साथ एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा, गैस, धूल और चमकीले तारों से भरपूर गोलाकार भुजाएं। एंड्रोमेडा महत्वपूर्ण है। हालांकि आकाशगंगा से भी बड़ा 200,000 प्रकाश वर्ष से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कई और तारे भी शामिल हैं, जिनकी संख्या 1 ट्रिलियन के आसपास होने का अनुमान है। उसके केंद्र में उस उज्ज्वल भीतर उभार एक रहस्यमय सुपरमैसिव ब्लैक होल को छुपाता है। इसका व्यास 516 मिलियन मील यानी 830 मिलियन किलोमीटर होने का अनुमान है। बृहस्पति की कक्षा से भी बड़ा। इसमें 140 मिलियन सूर्य के बराबर पर्याप्त द्रव्यमान है। तुलना धनु राशि ए तक आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसमें केवल शामिल है 4 मिलियन सूर्य के बराबर द्रव्यमान। यह महाविशाल ब्लैक होल सचमुच विशाल है। हालांकि ये केवल व्यक्तिगत तारे नहीं हैं जो इस विशाल के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। आकाशगंगा वो चमकीली पीली वस्तु जो बिल्कुल किनारे पर है, उसे M110 कहा जाता है और वो एक है कई उपग्रह आकाशगंगाएं जो गुरुत्वाकर्षण से एंड्रोमेडा से बंधी हैं। इन कम विशाल आकाशगंगाओं के पास तारों का अपना प्रभावशाली संग्रह है। ये सभी अपने अपने केंद्र की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकाशगंगाएं और उनमें मौजूद सभी चीजें भी एंड्रोमेडा की परिक्रमा करता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वैसे ही पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों टकराव की राह पर हैं। ऐसा होगा अंततः प्रत्येक आकाशगंगा की संरचना को हमेशा के लिए बदल देते हैं।
आकाशगंगाएं तेजी से दौड़ रही है, लगभग 70 मील प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे के करीब, यानी 112 किलोमीटर प्रति सेकंड, और अनुमान है कि यह टक्कर अब से लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद शुरू होगी। हालांकि यह टकराव ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इसका अंत केवल विनाश में होगा। आकाशगंगाओं के विलय से अक्सर तारों के निर्माण में अत्यधिक विस्फोट होता है, रात के आकाश को चमकीले नए सितारों से सराबोर कर देना। हालांकि दुर्भाग्य से मनुष्य संभवतः इस भव्य ब्रह्मांडीय शो को देखने के लिए पर्याप्त समय तक आसपास नहीं रहेंगे। भविष्य में हम चाहे जो भी चूके, एक चीज जो हम अभी कर सकते हैं वो है बाहर जाना, एक साफ रात और आसमान की ओर देखो, एंड्रोमेडा तारामंडल, फिर आकाशगंगा और का पता लगाएं। उस एकमात्र चीज पर आश्चर्य करें जिसे हम बिना सहायता वाली आंखों से देख सकते हैं, जो आकाशगंगा का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह एक दिन हमारी आकाशगंगा के घर में शामिल हो जाएगी और एक नई आकाशगंगा, मिल्कोमेडा आकाशगंगा का निर्माण करेगी। क्या आपने एंड्रोमेडा की अपनी यात्रा का आनंद लिया? यदि हाँ, तो मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं नीचे। यदि आप ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो एक महाकाव्य क्यों न ले आकाशगंगा के केंद्र की यात्रा। यहाँ एक टीजर है कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? बस अंत में वीडियो लिंक पर क्लिक करें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ये वास्तव में मेरे चैनल को समर्थन देने में मदद करता है। और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। ये बाहर की तरफ फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है, ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से स्टार इकट्ठा होकर जिंदा रह रहा है। तो एक तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्वल ब्रीफ मेंटेन करके रखता है, बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेज रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्स ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहा है यह कोई फ्यूल की वजह से होने लग रहा है। हाइड्रोजन या हीलियम फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, ये फ्यूल कभी तो खत्म हो जाएगा, और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा नहीं। अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा। अपनी खुद की ग्रेविटी में ये होने में काफी लंबा समय लगेगा। वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ अराउंड 10 बिलियन है, लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं स्टार की लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज स्टार है, तो वो रेड जॉइंट में बदल जाता है। उसके बाद वो इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 पौने ग्रह, लाखों एस्ट्रॉइड और करोड़ों मीडियाराइट्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने